नमस्ते दर्शकों, आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद रोमांचक यात्रा पर जा रहे हैं। वह यात्रा जो हमें पृथ्वी की उत्पत्ति तक ले जाएगी। वैज्ञानिक समुदाय के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.54 अरब वर्ष पहले हुई थी और इसका जन्म एक महासागरीय नब्ज के बावजूद हुआ था। यह नब्ज निरंतर सूर्य के चारों ओर घूम रहा था, उस समय के समग्र ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ। इस नब्ज के कण सूर्य से निकलने वाली गर्मी और ऊर्जा से प्रेरित होकर धीरे धीरे इकट्ठा होते गए और अंत में पृथ्वी और अन्य ग्रहों की रूपरेखा तैयार करने में सफल रहे। आपको हो सकता है कि पता न हो, लेकिन हमारी पृथ्वी का बड़ा हिस्सा मानसूनी वर्षाओं के द्वारा निर्मित हुआ है। वास्तव में पृथ्वी की सतह पर पानी की मौजूदगी के बिना हमारा जीवन संभव नहीं होता। यह पानी बारिश के माध्यम से हमारे समुद्रों, नदियों और तालाबों में आता है और जीवन की संभावनाओं को बढ़ाता है। अब इस 40 से 50 सेकंड के टाइमलैप्स वीडियो के माध्यम से हम आपको पृथ्वी के निर्माण की यात्रा दिखाने जा रहे हैं। देखिए और आश्चर्यचकित हो जाइए। वीडियो चला। आपने देखा कि कितनी अद्भुत प्रक्रिया है। पृथ्वी का निर्माण कुछ इसी प्रकार से हुआ था। ब्रह्मांड में मौजूद धूल और गैस के कण सघनता के क्षेत्रों में एकत्रित होने लगे और इसके परिणामस्वरूप धीरे धीरे उनका आकार बढ़ने लगा। इन कणों का संगठन और अधिक सघन होने लगा और अंततः ये पृथ्वी और अन्य ग्रहों का रूप लेने लगे। पृथ्वी का निर्माण होने के बाद वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके ऊपरी वातावरण में वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और अमोनिया जैसी गैसों की मात्रा बहुत अधिक थी। ये गैसें अत्यधिक तापमान और दबाव के कारण पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में संचित हो गईं और उन्होंने पृथ्वी को उसकी मौजूदा हालत में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पृथ्वी के निर्माण के बाद इसकी सतह पर पानी की उपस्थिति और इसे एक नीला ग्रह बनाने के लिए उत्तरदायी के बारे में जानने की कोशिश करें। वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी की ऊपरी परत पर ठंडे और गर्म तापमान के बीच अद्वितीय संतुलन ने पानी के आवास बनाने में मदद की। जलवायु के ये परिवर्तन ही हमारे ग्रह को जीवन के लिए अनुकूल बनाते हैं। अब हमारी यात्रा को और गहराई देते हुए पृथ्वी के केंद्रीय भाग कोर के बारे में चर्चा करते हैं। यह बहुत ही गर्म और दबाव वाला क्षेत्र है जहां धातुओं का विलयन होता है। इसके तापमान का अनुमान 5700 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, जो सूर्य की सतह से भी अधिक होता है। एक अन्य आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि पृथ्वी का मंडलीय संरचना आवश्यकतानुसार अनुकूलित होती रही है। पहले धूल और गैस के कण इकट्ठा होते गए और बड़े पत्थरों या प्लेनेटेसिमल्स का निर्माण करते गए। इन प्लेनेटेसिमल्स ने बाद में आपस में संघर्ष किया और धीरे धीरे पृथ्वी के आकार और आकृति को तैयार किया। पृथ्वी का निर्माण और विकास आज भी जारी है। उसकी आंतरिक गतिविधियां और जीवन की उपस्थिति ने इसके भौतिक स्वरूप और जलवायु को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारी पृथ्वी अपने चारों ओर जीवन के लिए अनुकूल होने के लिए निरंतर बदलती रहती है।
अंत में हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का निर्माण और विकास एक अत्यंत जटिल और संघर्षमय प्रक्रिया रही है, जिसमें ब्रह्मांडीय तत्वों, भौतिकी, रासायनिक अभिक्रियाओं और समय का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमारी सूर्यमंडल का यह एकमात्र ग्रह है जो जीवन को समर्थन देता है, और इसका अध्ययन करना हमें हमारी उत्पत्ति और ब्रह्मांड के बारे में अधिक जानकारी देता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी पृथ्वी की अद्भुत यात्रा। हमें आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो कृपया इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।